अब देखते हैं वैलिडेशन नाम का चीज़ क्या होता है। सी लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक पेज है और जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे सरनेम लिखना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करना है और बाद में हमारा बटन दबाना है। ओके लेकिन यूज़र क्या करता है, कुछ भरता है नहीं और बटन दबा देता है। तो क्या होता है, अननेसेसरी रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास, सर्वर देखता है तो खाली डेटा है, वापस बोलता है भर। तो यार एवरी टाइम द सर्वर के पास जाना लेकर आना, जाना लेकर आना, ये रिटर्न ट्रिप टाइम जो रहता है ना, और सर्वर के ऊपर वो काम होते रहता है बार बार, तो सर्वर को इतना बिजी करना सही चीज़ नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैलिडेशंस लगाएंगे। अभी वैलिडेशंस लगाने के लिए एकदम बेस्ट चीज़ क्या है मालूम है, वो है जावास्क्रिप्ट। ओके तो क्लाइंट के ऊपर ही वैलिडेट करेंगे यार ये सब कुछ सही सही है या भरा हुआ है या नहीं, या फिर जो कुछ भी डेटा है वो सही है या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो एरर दिखा दो, वही के वही। नाउ अब जाते हैं देखते हैं कि यार क्यों वैलिडेशंस करना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग डेटा ब्लैंक नहीं सेंड कर सकते, कोई भी फील्ड दी है अगर वो मैंडेटरी है, ऐसा स्टार लिखा रहता है, तो वो हम लोग को भरना ही पड़ता है। अगर वो नहीं भरोगे तो वही के वही एरर दे देगा। ईमेल एड्रेस कभी कभी गलत लिख देते, कभी कभी टाइपो मिस्टेक हो सकता है ना, कि @ लिखते वक्त शायद से आप लोगों ने 2 प्रेस कर दिया हो, होता है, इट्स पॉसिबल। तो वो डेटा भी सबमिट नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल देते हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब न्यूमेरिक फील्ड के अंदर। मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर एज डालना है, तो एज रहेगा सपोज 22 और आपने डाल दिया 20, आई कैन से 2F। तो F इज़ नॉट अ नंबर, ओके, सो इट विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो ये वैलिडेट करना है। और कभी कभी है ना कुछ लोग, मतलब थोड़े से हैकर टाइप लोग, आपके इन टेक्स्ट बॉक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं फॉर डूइंग सम टाइप ऑफ SQL इंजेक्शन। ओके और सम टाइम दे इंजेक्ट स्क्रिप्ट। ओके ऐसा करते हैं। लेकिन ASP.NET पे तो ये गुंजाइश ही नहीं है। ASP.NEट बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत सही मायने में आई कैन से सिक्योरिटी देता है। ओके सो अभी एन अटैकर माइट अटेम्प्ट to cause a specific error that will reveal a sensitive information। मतलब आपका पेज का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, ये जानबूझ के कुछ ना कुछ करेगा ताकि उसको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसलिए हम लोग को वैलिडेशंस यूज़ करना है। ओके नाउ अगर हम लोग देखें तो वैलिडेशन के कंट्रोल्स के कुछ क्लासेस है। एक है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, मतलब टेक्स्ट बॉक्स या फिर कुछ भी ब्लैंक नहीं जाना चाहिए। रेंज वैलिडेटर, मतलब मैंने बोला है एज शुड बी इन बिटवीन 12 to 22, तो इन बिटवीन में ही होना चाहिए। कंपेयर वैलिडेटर, मतलब मैंने बोला है कि ये पासवर्ड फील्ड है, ये पासवर्ड है और री एंटर पासवर्ड है, तो यहाँ पे जो पासवर्ड डाला और यहाँ पे जो पासवर्ड डाला है दोनों सेम होना चाहिए। ओके एट दैट टाइम आई यूज़ कंपेयर वैलिडेटर। एज वेल एज यहाँ पे आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन मिल रहा है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सा काम यही कर लेता है, हम लोग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके सो अभी देखो एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर ईमेल एड्रेस डालना है, तो ईमेल एड्रेस के लिए हम लोग को बहुत बड़ा जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर आपका काम आसान हो गया। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर क्लास एक्सेप्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को सही से टेस्ट कर लेना पड़ता है एंड देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट। तो आपका ईमेल एड्रेस गलत जा ही नहीं सकता। इवन यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है तो फ़ोन नंबर का फॉर्मेट दे दो, वो फॉर्मेट यहाँ पे लिखेगा, अगर फॉर्मेट सही नहीं रहेगा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एंड देन अगर इनसे मन नहीं भरा या फिर आपको ये पसंद नहीं आया तो दे हैव प्रोवाइडेड यू अ कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर आपको सर्वर इवेंट्स भी देता है एज वेल एज क्लाइंट इवेंट भी देता है। सर्वर इवेंट आप लोग CS फाइल में लिखते हैं और क्लाइंट इवेंट HTML के अंदर स्क्रिप्ट, मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो। ओके एंड दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, सो यू कैन डू एनीथिंग विद इट। ओके नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है। सी कैसा है कि सर्वर साइड वैलिडेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, you can use a validator control to verify the page automatically when the user submit it or manually in your code।
सो द फर्स्ट अप्रोच इज मोस्ट कॉमन। सर्वर साइड मतलब क्या होता है कि सर्वर के पास जाएगा, यहाँ पे वैलिडेट करेगा कि डेटा सही है या नहीं, और यहाँ पे से एरर भेज देगा इसको। तो ये एक तरीका है, ओके। बट यहाँ पे भी क्या होता है, डेटा लाने के लिए हम लोग सर्वर के पास जाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और वापस आते हैं, ओके। तो सर्वर साइड वैलिडेशन एंड पे यूज़ करना, लास्ट में यूज़ करना। लेकिन याद रखो, सर्वर साइड वैलिडेशन मेजॉरिटी टाइम्स बड़े एप्लीकेशन में किए जाते हैं, ओके। इसके पीछे का रीज़न है, क्लाइंट साइड का जितना भी जावास्क्रिप्ट लिखा है ना, इट कैन बी डिसेबल्ड, कर सकते हैं डिसेबल, यस यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन अगर किसी ने क्लाइंट साइड के स्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया तो फर्जी डेटा या फिर फेक डेटा मेरे सर्वर तक पहुंचेगा। तो जैसा यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन कर रहा हूँ, सेम सर्वर के ऊपर भी वैलिडेशन करता हूँ, ओके। दैट इज द रीजन वी यूज सर्वर साइड वैलिडेशन, ओके। देन मैंने कहा था ना आपको कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगता है तो मेजॉरिटी ब्राउजर सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग को कोई जावास्क्रिप्ट लिखना नहीं है, अपना है ना ASP.NET, he will automatically add a JavaScript code, okay, he will automatically add a JavaScript code and then it will also perform client side validation, okay। so आपने अगर यहाँ पे फॉर्म भरा है और यहाँ पे कुछ गलती है तो ये फॉर्म को इधर ही वैलिडेट किया जाएगा, सर्वर तक भेजेगा ही नहीं, और ये वैलिडेशन होगा क्लाइंट साइड वैलिडेशन के थ्रू। अब क्या होता है, HTML5 के वैलिडेशंस भी यूज़ किए जाते हैं, ओके। हाँ, HTML5, ओके, HTML का 5th वर्जन, इसके अंदर है ना उसने अपना काम और भी आसान कर दिया, बहुत सारे वैलिडेटर्स खुद ही दे दिए, ओके। सो आप लोग को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ बताना पड़ता है कि भाई यार ये ज़रूरी है, इसको भरना पड़ेगा, इट इज़ रिक्वायर्ड एंड ऑल, प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स आर देयर। हम लोग एग्जांपल देखेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट मोड अगर मैंने नंबर दे दिया, ओके, टेक्स्ट मोड क्या बोल दिया, नंबर, एट दैट टाइम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नंबर के अलावा कुछ नहीं जाने वाला, ओके। सो दैट इज़ एन HTML5 वैलिडेशन, ओके। नाउ when you see this validation controls, at that time base validator class के अंदर कुछ चीज़ें मिलती है। मतलब अगर कोई भी वैलिडेटर यूज़ करते हो तो उसके पास आता है कंट्रोल टू वैलिडेट। मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स के आगे मैंने कंट्रोल टू वैलिडेट मतलब आई कैन से वैलिडेटर डाल दिया है। तो ये वैलिडेटर किस कंट्रोल के लिए काम करता है, तो वो बोलता है कंट्रोल टू वैलिडेट। अभी अगर यहाँ पे कुछ पंगा हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करना है, यहाँ पे एरर बताना है। तो एरर मैसेज क्या है और एरर का कलर कैसा देने का है। रेड कलर में यूजुअली कलर देते हैं, यूजुअली ब्लैक कलर दिखाई देता है, यू कैन चेंज द 4 कलर टू रेड। देन डिस्प्ले, अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्म है, ओके, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन कंट्रोल डाला है। और अगर मैंने डिस्प्ले को बोल दिया स्टैटिक, ओके, जैसे मैंने डिस्प्ले को क्या बोल दिया, स्टैटिक, और यहाँ पे भी एक मैंने वैलिडेटर डाला है, ओके, और दोनों को मैंने स्टैटिक बोल दिया। यहाँ पे अगर एरर नहीं होगा तो ये वाला दिखेगा नहीं, ओके। लेकिन इसमें दूसरा टाइप का एरर है जो ये फिगर आउट कर सकता है। तो यहाँ का प्लेस है ना ब्लैंक दिखाई देगा, मतलब ये चीज़ दिखाई नहीं देगा, ओके। मतलब ये चीज़ इधर दिखाई देगा नहीं, लेकिन ये कंट्रोल यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसके बीच में एक स्पेस दिखाई देगा। सो दैट इज़ नॉट प्रॉपर, ओके। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक रखते हैं उसको, ओके। कभी भी डिस्प्ले डायनामिक रखते हैं। इज़ वैलिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। पेज क्लास रहता है ना, उसके पास भी इज़ वैलिड नाम का प्रॉपर्टी रहता है, और मेरा जितना भी वैलिडेटर्स है उसके पास भी इज़ वैलिड नाम का प्रॉपर्टी रहता है। अगर मैंने इस इज़ वैलिड प्रॉपर्टी को कर दिया ट्रू तो ये भी बन जाएगा ट्रू। अगर मैंने इस वैलिड प्रॉपर्टी को कर दिया फॉल्स तो ये भी बन जाएगा फॉल्स। तो इसका क्या ज़रूरत है मालूम है, जब भी मैं कोई इवेंट अकर होता है तो एवरी टाइम आई विल चेक दैट इज़ दिस पेज वैलिड। अगर वैलिड नहीं रहेगा तो अपना कोड चला मत, ओके। लेकिन ये वैलिड है या इनवैलिड है ये मैं
पेज को जाकर सेट नहीं करेगा, मैं किसको सेट करेगा, मेरे वैलिडेटर्स को। अब किस किस टाइप के वैलिडेटर रहते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड, रेंज वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड कस्टम वैलिडेटर। ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई इट। चलो, लेट्स हैव अ न्यू पेज, इसको बोलते हैं वैलिड एग्जाम्पल। ओके, दैट्स इट। सो शुड वी वर्क ऑन द डिजाइन, व्हाट डू यू थिंक सो? ओके, टेक्स्ट बॉक्स लिया, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आई नीड validators, so you can do one more thing. Okay, so यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि आई नीड अ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अभी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, लेट्स गो एंड चेंज इट। तो प्रॉपर्टीज़ है एरर मैसेज, आई कैन से इसको एस्ट्रिक कर देता हूँ, डिस्प्ले क्या कर देता हूँ, डायनामिक कर देता हूँ, लेकिन स्टैटिक रख के दिखाता हूँ यार, क्या फ़र्क गिरता है। ओके, सो डिस्प्ले स्टैटिक रखता हूँ, एंड देन उसका जो कलर है, मतलब उसका फॉन्ट कलर है, उसको मैं रेड कर देता हूँ। ओके, कलर कभी भी रेड रखना एरर का, तो समझ में भी आ जाएगा। अब ये सब कुछ करने के बाद हम लोग को एक और चीज़ भी करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल टू वैलिडेट। कौन सा कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स 1। ओके, सो लेट्स हैव अ बटन समवेयर। सो यहाँ पे एक बटन लेते हैं, ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप इट। ओके, सो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सी हैव रिटन नो कोड, मैंने एक भी लाइन का कोड नहीं लिखा है, और मैं इसको विवन ब्राउज़र कर देता हूँ। Okay. Let's see. Okay, it's done. Now I'm submitting it. So देखो यहाँ पे रीलोड होता है क्या? अरे उसने कुछ तो और ही चीज़ बोल दिया। वेब फॉन्ट, okay, validation mode requires a scripting mapping of jQuery. Please add a scripting mapping resource name as case sensitive. Okay, let's see. Okay, so let's go to the source. Let's go to your required field validator. उसके प्रॉपर्टीज में जाओ, कहीं पे स्क्रिप्ट इशू है, नहीं, let's cleanse the solution and let's rebuild it. Oh, still I'm going to get same error. Why so? अब अगर ऐसा कुछ एरर आया तो copy it, you may also get the same error. So let's go to Stack Overflow. Let's see what is the problem. Okay, so you have to add a thing here. Okay, it seems to you have not have a default target different. यही तो है. Okay, so page डायरेक्टिव के अंदर ये लाइन डाल के देखते हैं. ओके, सो लेट्स गो टू द सोर्स. ओके, एंड देन लेट्स रीलोड इट. परफेक्ट.
सो क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ ऐड करना पड़ेगा, अन ट्रस्टिव वैलिडेट मोड इज इक्वल टू नन। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट इंजेक्शन हो सकता है, दैट्स वाई 4.5 ने ये चीज़ डाला होगा। ओके, बट यूजुअली ये कहीं पे दूसरे वर्जन्स में दिखाई नहीं दिया। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन। ओके, सो अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो ये देख लेना। श्योर। सो लेट्स मूव अहेड एंड देन लेट्स डू समथिंग एल्स। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बोलता हूँ कि आई नीड ओनली दोज पीपल हुज एज इज 10 to 20। ओके, दैट्स इट। सो यहाँ पे मेरा जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है उसका एरर मैसेज बढ़ा कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट। एंड देन आई विल हैव वन मोर रेंज वैलिडेटर। ओके, सो रेंज वैलिडेटर ले लेते हैं and then let's go to the properties and then let's go and change it to 10 to 20। okay, then control to validate select करना ज़रूरी है, that is text box 1 and then उसका 4 color change कर दो यार, 4 color should be red। okay, and then उसका let's see। ओके, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे डाल देंगे 10 और मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे 20। एंड देन द टाइप विच इज आई एम गोइंग टू कंपेयर इज नथिंग बट इज एन इंटीजर। ओके, तो टाइप मैंने क्या बताया, इंटीजर, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो वो इंटीजर में ही है 10 to 20। सो लेट्स सेव इट एंड देन लेट्स बिल्ड इट एंड देन लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो पहला मैं सबमिट करता हूँ तो ये रिक्वायर्ड आ गया। अब यहाँ पे डालता हूँ 9, तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली इधर ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है। क्या ये सही लग रहा है क्या? नहीं। सो दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज से टू मेक दिस थिंग्स डायनामिक। सो डबल दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर दो, हाँ, कोई फ़र्क नहीं गिरता क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली से है। एंड देन यहाँ पर डिस्प्ले स्टैटिक था, उसको क्या कर दो, डायनामिक। इतना सिंपल है। ओके, देन लेट्स ट्राई टू रिलोड इट एंड लेट्स सी। यहाँ पे लिखता हूँ 2, नाउ इट इज 10 to 20, और अगर मैंने लिख दिया कुछ भी नहीं तो रिक्वायर्ड। ओके, सो हाउ दिस वर्क्स, यहाँ पे एक्चुअली ये जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर्स है ना, उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोजिशनिंग, बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले होता है वो स्टैटिक ही होता है, चेंज इट टू डायनामिक। ओके, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, रेंज वैलिडेटर देखा और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर देखा। ओके, सो अभी देखते हैं कंपेयर वैलिडेटर। सो हमारे पास सपोज 2 टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, दिस इज वन टेक्स्ट बॉक्स एंड दिस इज अनदर टेक्स्ट बॉक्स। ओके, श्योर। अब यहाँ पे बोलता हूँ कि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स भी ब्लैंक नहीं होने चाहिए। ओके, सो आई नीड अ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। सो ड्रैग एंड ड्रॉप इट, ड्रैग एंड ड्रॉप इट। अभी इन दोनों का मुझे प्रॉपर्टी सेम रखना है, तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर देना, कंट्रोल दबाकर, एंड यहाँ पे एस्ट्रिक डाल देना। फॉन्ट कलर सर दोनों का प्रॉपर्टी एक साथ ही चेंज हो रहा है, red and the display is dynamic, and then let's click on it and then go to the properties। इसको पिन करके रख देना, बार बार अंदर चले जा रहा है वो। so control to validate में text box 2 और यहाँ पे control to validate should be text box 3। so your pretty work is done। now the thing is that I need a compare validator। तो कंपेयर वैलिडेटर को मैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे इसका एरर मैसेज लिख देता हूँ कि पासवर्ड डिडंट मैच। ओके, देन इसका डिस्प्ले डायनामिक, देन इसका फॉन्ट 4 कलर शुड बी रेड। ओके, इट्स रेड, एंड देन
कंट्रोल टू वैलिडेट इज टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड द कंपैरिजन विल बी डन विद टेक्स्ट बॉक्स 3. आप वाइस वर्सा कर सकते हो. एंड ऑपरेटर शुड बी इक्वल एंड देन आप लोग यहाँ पे उसका टाइप भी देख सकते हो. तो टाइप मैं जो चेक करने वाला हूँ वो इंटीजर नहीं है, वो मेरा स्ट्रिंग ही है. सो दैट्स इट. लेट्स सेव इट एंड देन लेट्स गो हियर एंड लेट्स रिफ्रेश इट. अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो सारा चीज़ें रिक्वायर्ड पूछ रहा है. तो यहाँ पे डाल देता हूँ 20. सो इट्स नॉट एन प्रॉब्लम. यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ. यहाँ पे पासवर्ड डाला ही है. रुक तो सही. अब पासवर्ड डिडंट मैच. ओके, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ ASD. सो पासवर्ड मैच्ड. परफेक्ट. ओके, अब अगर यहाँ पे कहीं पे भी एरर रहेगा तो मैं बटन को कितनी बार भी क्लिक करूँ सबमिट तो होने वाला है ही नहीं. ओके, सो अगर सब कुछ सही होगा देन आई कैन क्लिक ऑन द बटन एंड देन चेक इट आउट हियर. ओके, ये रीलोड हो रहा है. डन. अब ईमेल एड्रेस वैलिडेट करते हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ टेक्स्ट बॉक्स. ओके, एंड देन लेट्स हैव अ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर. तो समझ में आ गया है. कैन आई डायरेक्टली टेक regular expression? Okay, regular expression validator. Let's drag and drop it here. Let's go to the properties. Let's change the for color. Let's change the invalid email. Okay, and then let's use a control to validate is text box 4. Okay, that is important. अभी ये हो गया. अभी यहाँ पे आता है एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे आएगा वैलिडेशन एक्सप्रेशन. सॉरी, इट इज़ अ वैलिडेशन एक्सप्रेशन. एंड वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर यू विल एबल टू सी एन इंटरनेट ईमेल एड्रेस एंड दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इंटरनेट ईमेल एड्रेस. ओके, सो लेट्स सेव इट. लेट्स गो हियर. लेट्स चेक इट आउट. And this is 20, this is something, this is something, and this is something. It's saying invalid email. Okay, asd@asd.com. This is valid. Perfect. Okay, so ऐसे करके हम लोग वैलिडेशन एक्सप्रेशन के थ्रू ईमेल एड्रेस वैलिडेट भी कर सकते हैं एक झटके में. अभी है ना एक और काम है. काम ये है कि हम लोग को वैलिडेशन करना है. ओके, सो वैलिडेशन करना ऐसा है कि जो लिखा है वही आना चाहिए. सो इट इज़ बट ऑब्वियस जो मेरे लेबल के अंदर कैप्चा जैसा रहता है ना, कैप्चा वैसा मुझे कुछ करना है. सो मैं यहाँ पे वापस टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ. ओके, उसके ऊपर एक लेबल लेता हूँ. ओके, और इस लेबल के अंदर एक नंबर लिखता हूँ. नंबर इज समथिंग कॉल्ड 1 2 3 4 5. ओके, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ही लिख के आना चाहिए. अगर तूने नहीं लिखा तो आई एम गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम सबमिटिंग द फॉर्म. ओके, सो कुछ ऐसा करना है. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी लेता हूँ अपना रिक्वायर्ड फील्ड. वापस लेने की क्या ज़रूरत है यार, हम लोग कस्टम वैलिडेटर लेते हैं. सो लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर. लेट्स गो टू द properties. Let's change the faux color of it. That should be red. And then उसका display dynamic रखो. And then control to validate is text box 5. okay, अब यहाँ पे एक इवेंट होता है that is called as server validate event. लेकिन ये एक पंगा है क्योंकि सर्वर के पास तो ये जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा. श्योर. सो अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन को डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट और यहाँ पे बोलता हूँ आई गॉट फुल डेटा. ओके, सो दैट्स इट. लेकिन इसके पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ. इफ माई पेज डॉट इज वैलिड प्रॉपर्टी is true, it means everything is proper, right? Everything is proper. अब यहाँ पे जाते हैं
और इसके इवेंट के पास जाते हैं. ओके, लेट्स गो टू दिस इवेंट और सर्वर वैलिडेट के पास जाते हैं. ओके, एंड देन मैं चेक करता हूँ इफ माई द डेटा विच इज़ बिन सबमिटेड इन अ टेक्स्ट बॉक्स फाइ के टेक्स्ट में जो कुछ भी है, इज इट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. If it is, not a problem. Else, yes, you have a problem. I'm going to say that ARGS, which is server validate event arguments dot is valid property, I am setting it to false, means I am having some error. Sure. So जैसे मैं is valid प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देगा, मेरा एरर डिस्प्ले हो जाएगा. अभी लेट्स गो एंड रीबिल्ड इट, बट यू विल एबल टू सी वन मोर चेंज हियर. ध्यान देना कि ये पेज रीलोड होता है. ओके, मतलब पेज रीलोड हुए बिना हम लोग को काम करना था, लेकिन अब यहाँ पे पेज रीलोड होगा क्योंकि हम लोगों ने सर्वर वैलिडेटर यूज़ किया है. यहाँ पे लिखते हैं 20, यहाँ पे लिखते हैं हमारे पासवर्ड, और यहाँ पे लिखते हैं हमारा ईमेल एड्रेस. सो आ गया है, नो वरीज देयर. और यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखता हूँ और बटन दबाने वाला हूँ. तो बटन दबाने से पहले यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना. मैं दबाता हूँ, तुम ध्यान देना. ओके, क्या हुआ? वो सबमिट हुआ, मतलब ये डेटा सबमिट हुआ. अब यहाँ पे अगर मैं सब कुछ सही लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ, तो मैं जैसे ही बटन क्लिक करूँगा तो क्या होगा? फर्स्ट, बटन क्लिक करते ही सबसे पहला ये बटन क्लिक के पास जाएगा ही नहीं, ये जाएगा मेरा कस्टम वैलिडेटर के पास, सर्वर वैलिडेटर के पास. एंड देन टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर चेक करेगा क्या मेरा टेक्स्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है. बोलते हैं हाँ है. देन डू नथिंग. ओके, अगर डू नथिंग है तो ARGS इज वैलिड ट्रू रहेगा. एंड देन यहाँ पे बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक इवेंट फायर हो जाएगा, मेथड फायर हो जाएगा. एंड देन वो चेक करेगा पेज डॉट इज वैलिड ट्रू है या नहीं. अगर ट्रू रहेगा देन आई गॉट फुल डेटा. तो चेक इट आउट, यहाँ पे एक चीज़ लिख कर आएगा. परफेक्ट. सो विदाउट एनी प्रॉब्लम वी आर हैविंग इट. नाउ द थिंग इज, अगर मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया तो पेज वापस रीलोड हो रहा है यार. ये नहीं चाहिए मेरे को. ओके, सो आई नीड टू राइट अ कोड. अभी मुझको कोड लिखने की ज़रूरत है, बट दैट विल बी अ क्लाइंट साइड कोड. सो अभी क्लाइंट साइड का कोड कैसे लिखते हैं? सो हम लोग जाएंगे हमारे ASPX पेज के पास. यहाँ पे हेड के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, डबल टैप दे देना, स्क्रिप्ट टैग बन के आ जाएगा. ओके, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना. ओके, am I getting it? Yes. फंक्शन को एक नाम देते हैं कि captcha. Okay, and let's send some parameters. src is source and then args is called as arguments. Okay, so अब सबसे पहला चीज़ मैं क्या करेगा, मैं चेक करेगा कि if my arguments का जो वैल्यू मुझे मिलने वाला है, आर्ग्यूमेंट्स का जो वैल्यू मिलने वाला है, इज इट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. इफ इट इज, नो प्रॉब्लम. एल्स आई हैव अ प्रॉब्लम. ओके, सो इफ यू आर हैविंग नो प्रॉब्लम, मतलब अगर ये सही है तो दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम. ARGS डॉट, ओके, ARGS डॉट इसके अंदर इज वैलिड नाम का एक प्रॉपर्टी है. कौन सा? इज वैलिड. ओके, सो वी जस्ट हैव टू राइट इज वैलिड एंड इट इज केस सेंसिटिव, सो वी हैव टू इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स. श्योर. वैसे अगर सब कुछ सही रहेगा तो इज वैलिड को क्या करो? ट्रू करो. दैट्स इट, इट्स डन. नाउ सब कुछ हो गया. अब थोड़ा सा और काम है. ये काम ऐसा है कि अभी कस्टम वैलिडेटर जो लिखा है उसके प्रॉपर्टीज में जाओ और वहाँ पे क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शंस लिखना पड़ेगा. तो अपन क्या लिखा था? कैप. दैट्स इट, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है.
Okay, so it is done. Let's hit enter. Now यार ये लिखना बार बार, हाँ ओके। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 एंड इफ आई हिट टैब, ये अभी का भी एरर दिखा रहा है। ओके मतलब क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज वर्किंग परफेक्ट, मेरा ये डेटा सबमिट भी नहीं हो रहा है। ओके सो चेक इट आउट, इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर किसी ने स्क्रिप्ट को बाईपास कर दिया देन टू मेरा सर्वर वैलिडेटर काम सही सही कर देगा। ओके सो चेक इट आउट हाउ वी डिड इट। ओके मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है कैप और उसको 2 पैरामीटर पास किया, सोर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। एंड आर्ग्यूमेंट्स का वैल्यू मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये काम कर रहा है, ARGS मतलब जो इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए काम कर रहा है, मतलब दिस कस्टम वैलिडेटर इज वर्किंग फॉर दिस टेक्स्ट बॉक्स, सो दिस इज नथिंग बट ARGS। ओके सो अगर ये ARGS का वैल्यू 1 2 3 4 5 है तो इज वैलिड ट्रू है, एल्स इट विल बी फॉल्स, और फॉल्स होते ही ये क्या कर देगा, जावास्क्रिप्ट मेरे को एरर दिखा देगा, तो ये सर्वर तक पहुंचेगा ही नहीं। ओके सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इफ आई राइट 1 2 3 4 and 5 and if I hit tab, perfect, the form has been validated. If I click on this button I got a full data. Sure. Now what we are going to do next, I am going to add one more thing which is called as summary. Okay, validation summary, you just have to drag and drop it, कुछ नहीं करना है। ओके और ये सारा चीज़ें तुम लोग को दिखाई दे देगा। ओके सो लेट्स सी, दिस इज इट। ओके whatever errors are there you will able to see it here if you click on the button. Okay so check it out. तो सारा वैलिडेशन समरी है जो एक साथ दिखा सकते हो, ये एकदम मस्त चीज़ है। अब मैं तुम लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ विच इज़ कॉल्ड HTML5 का वैलिडेशन। ओके लेट्स सी, एक हम लोग है ना टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ओके इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं लिखता हूँ कि रिक्वायर्ड। ओके सो यार मैंने सिर्फ इतना ही लिखा। ओके अब ये लिखने के बाद जब मैं डेटा सबमिट करने जाएगा तो यहाँ पे है ना एक भलता सा चीज़ दिखाई दे रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, दिस इज़ द वैलिडेशन, दिस इज़ नथिंग बट वैलिडेशन। इफ़ यू चेक इट आउट, ये सब कुछ वैलिडेट कर देता हूँ मैं, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ वैलिडेशन भलता होने वाला है। जब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो जब तक मैं इसे नहीं भरता आई एम नॉट एबल टू सेंड द फॉर्म। ये सबसे बेस्ट फास्टेस्ट वे है HTML5 के वैलिडेशंस, बट एवरी ब्राउज़र HTML5 कंप्लाइंट नहीं रहेगा तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो डोंट यूज़ HTML5 डायरेक्टली, बट यूज़ करना है कर सकते हो, नॉट एन प्रॉब्लम। श्योर सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट्स प्रिटी सिंपल। Now I just want to give you one more example. Okay see, मेरे पास 2 बटन है। ओके वैलिडेशन सिर्फ इस बटन के ऊपर होना चाहिए, इस बटन के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब जब मैं इसको क्लिक करेगा तो ये काम अलग करने वाला है, मतलब इसका काम अलग है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि response डॉट राइट आई एम डिफरेंट। ओके सो मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा, मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा ये बता रहा है। मतलब देर आर 2 बटन्स, एक ओके सो लेट्स बिल्ड इट। ओके एंड देन लेट्स reload it. Okay so this button is working for these and this button is not working for them, but then to ये फंस गया, इसको भी वैलिडेशन करवाना पड़ेगा। मतलब बोलता है कि यार इसके लिए वैलिडेशन ठीक है, मैं मेरा काम अलग है, मैं क्यों इसके अंदर फंसूँ। ठीक है सो एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ अ थिंग विच इज़ कॉल्ड एज ग्रुपिंग। सो यहाँ पे आप लोग ग्रुप बना सकते हो।
Okay, so how we are going to do it? I'm going to select all this validators and I'm going to go to the properties, और properties के अंदर आपको कहीं पे दिख रहा है तो बोल देना वैलिडेशन ग्रुप, इसको मैं नाम दे देता हूँ के, और आई कैन से जीवन, ऐसा कुछ भी दे दो। एंड देन इस बटन को बोल देना कि भाई यू आर दैट बटन हु इज़ गोइंग टू वर्क फॉर सम वैलिडेटर। तो हम लोग बोल देते हैं उसको वैलिडेशन तुम्हारा ग्रुप जो रहेगा दैट इज़ नथिंग बट जीवन। इसका मतलब दिस बटन विल वर्क फॉर दीज वैलिडेटर्स। ओके, इसका मतलब ये बटन को क्लिक करोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये बटन को क्लिक करोगे तो वैलिडेशंस काम करेगा। तो वैलिडेशन ग्रुप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू आर हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स और आई कैन से मल्टीपल पैनल्स इन योर पेज, और आपको अलग अलग पैनल के ऊपर अलग अलग काम करना रहेगा, तो यू कैन हैव मल्टीपल ग्रुप्स, नीड नॉट हैव टू वरी। ओके, सो लेट्स सी। सो हो गया, कस्टम वैलिडेटर देख लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन देख लिया, कंपेयर वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, एंड प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स इट।